मुझे ये बताइए कि खान साहब के साथ फॉल आउट की वजह क्या बनी? देखिए, खान साहब को छोड़ने की वजह जो है वो शिकार बनी थी। किस चीज़ के शिकार? खान साहब मारखूर का शिकार करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बहुत समझाया कि प्लीज़ खुदारा इसका आप शिकार करने की कोशिश ना करें, ना ही ये इरादा बनाएं, क्योंकि मारखूर जो है वो बड़ा नायाब नस्ल का जानवर है। और यूं समझ ले कि हमें मारखूर की तादाद और बढ़ानी चाहिए, और क्योंकि ये इंस्टिंक्ट होने वाला है, अच्छा ये नायाब है। अच्छा, ये एक इशू है जिसके ऊपर आप और खान साहब अलग थे, वरना आप लोगों की सोच एक तरह की थी। आप देखें ना, बिल्कुल इतना नायाब जानवर है मारखूर, इसका तो लाइसेंस ही जो है वो 10 करोड़ रुपए का मिलता है। कितना? 10 करोड़ का। और आपको पता है कि शिकार में इसके 3 अटेम्प्ट होते हैं, तीनों में से किसी पे लग गया तो शिकार आपका, अगर तीनों में से एक भी नहीं लगा तो जाया, चौथा आप फायर नहीं कर सकते। अच्छा, ये इससे पहले किसने शिकार ये करने की कोशिश की थी? इससे पहले नवाब शरीफ साहब ने भी 3 अटेम्प्ट की थी। किसने? नवाब शरीफ साहब ने भी 3 अटेम्प्ट। बेरे तो नहीं हो, नवाज शरीफ। नवाब शरीफ। ला हौला वला कुव्वता। आप मुझे ये बताइए कि खान साहब के साथ और क्या मसले मसाइल हैं? खान साहब की साथ मसले मसाइल ये हैं, एक तो वो मर्दम शनास नहीं है, मर्दम शनास कैसे नहीं है? और औरत शनास तो है ही नहीं। ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये मैंने नईम बुखारी को कहते हुए सुना था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं नईम बुखारी साहब का इंटरव्यू कर लूंगा, मुझे आपसे ये बातें सुनने की क्या जरूरत है? आप नहीं, बिल्कुल आप नईम बुखारी के साथ कर ले। यार, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या समझते हैं खान साहब के बारे में? देखें, पाल आउट इसलिए हुआ, मैं समझता हूँ कि खान में और मुझ में सिमिलैरिटीज बहुत हैं। अच्छा, क्या सिमिलैरिटीज हैं आपकी? देखिए, मैं समझता हूँ सिमिलैरिटीज में जैसे शक्ल, आदत और बैंक बैलेंस के अलावा हमारी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अच्छा, ये 3 चीजें नहीं मिलती? ये 3 चीजें नहीं मिलती, ये कॉमन नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शक्ल, सोच और बैंक बैलेंस नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिलता? बाकी सारी चीजें मिलती हैं। शक्ल नहीं मिलती आपकी खान साहब से, सोच नहीं मिलती, बैंक बैलेंस नहीं मिलता, मिलता क्या है? हम मिलते हैं, हम आपस में मुलाकात करते हैं, और पहले तो बहुत ज़्यादा मिलते थे, अब तो बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है कि खान से मिलने के लिए जो है वो अभी मुश्किलात हुई हैं, और वैसे भी पार्टी पे जो है वो पैरा ट्रूपर्स का कब्जा है। और मैं तो शुरू से ये जानता था, अली खान साहब मुझसे तो बहुत सारे लोग जलते हैं पार्टी में, क्योंकि ये लोहे का हाथे कातिया मजदूर को पिघला कर उसका खार बदल देता है। ये डायलॉग सही है, सही था। आपके एतबार से तो सही था, बस ठीक है। मुझे ये बताइए कि जिंदगी में कोई ख्वाहिश रह गई हो, कुछ ऐसा जो करना बाकी हो? आहा, अली खान साहब, आपने क्या दुखते रग पे जो है वो पाँव रखा है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई। क्या ख्वाहिश रह गई? मैं वजीर आजम बनते बनते इतना सा बचा हूँ। और ये कैसे हुआ? मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया, जिम्मेदारियों की वजह से क्रिकेट जो है वो मैं नहीं खेल पाया। और अगर मैं 1992 के वर्ल्ड कप में टीम में होता। 1900 किस में? 1992। ठीक है, 1992 में जब 92, हाँ वही, ठीक है, आप वर्ल्ड कप जीतते तो मैं अगर जीत लेता वर्ल्ड कप जो हमने जीता था, उस टीम के अंदर अगर आपका भाई होता, तो आज आप देखते कि आपका भाई वजीर आजम होता, और सड़कों पर गड्डी नीवी जी करा कि भाई इंच दी पवा की तेरे कुमदी नी तेरी शेर कुमदी, गड्डी नीवी जी करा कि भाई इंच दी पवा की, टन 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 आओ टन 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 टन। ये गाना आपको बहुत पसंद है? ये गाना मुझे बहुत पसंद है, और ये मैं अक्सर लॉन्ग ड्राइव पे सुनता हूँ, बड़ा मजे का है। इसकी वाइब बड़ी, ड्राइव पे? इसकी वाइब कौन सी ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव, इसकी जो वाइब है वो बहुत अच्छी है। बल्कि मिस्टर अली खान, आपको पता है कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर वाली तकरीर भी जो है वो याद करके जो है वो रख ली थी। अच्छा, क्या तकरीर थी? हाँ, वो तकरीर ये है कि तुम मुझे बेहतरीन कौम दो,
मैं तुम्हें बेहतरीन माए दूंगा। ये आपकी अपनी लाइन है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने सैकड़ों साल पहले ये तकरीर की थी और थोड़ी सी मुख्तलिफ थी कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। नहीं, यानी नेपोलियन बोनापार्ट आपको एक्सेप्ट है और मैं जो बकवास कर रहा हूँ वो आपको आपका हम वतन कह रहा है। वो आपकी समझ में नहीं आ रही कि भाई सिंपल सी बात है, आप मुझे अच्छी कौम दो, मैं आपको बेहतरीन माए दूंगा, दैट्स इट, बात खत्म। चलें, आप वज़ीर आज़म नहीं बन सके, कौम इस तकरीर से महफूज रही। एक बात आपसे पूछना चाहूँ, मैं आपको लाला कह के बुला लूँ? नहीं, मुझे आपने लाला क्यों बुलाना है? देखें, एक तो आप पठान हैं, सेकेंडली आपका एक्सेंट और आपका जो फ्रंट फुट पे आके खेलने का तरीका है मुझे बड़ा पसंद है, और जिस तरह हमारे अफरीदी लाला हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपको लाला बुलाना चाहिए। नहीं तो मिर्जा गालिब की बीट में जो आपको कह रहा हूँ सादा सी बात है कि आपने मुझे अगर मेरी बात सुनी, लेट मी एक्सप्लेन, अगर आपने मुझे लाला बुलाना है तो आप मुझे लाला बुला सकते हैं, इसमें आप इजाज़त लेना, ये करना, सती सावित्री बनना, ये क्या नाटकबाजी है? रेखा नहीं बनो यार, जो आपने कहना है वो आप खुल के कहें। लाला, मुझे ये बताइए कि सियासी दुनिया का जो मंजरनामा है चेंज हो रहा है, ट्रंप अमेरिका में आए हैं, आप ट्रंप के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मुझसे अगर आप सच पूछे तो ट्रंप के बारे में मैं उक्का ही नहीं सोचता। अच्छा, मैं सोचता हूँ मिलीनिया के बारे में। अच्छा, मिलीनिया के बारे में क्या सोचते हैं? छोड़ो यार, जाने दो। वो गड्डी नीवी जी करा कि भाई इंच दी पवा की शेर कुंभदी नहीं थी ढेर कुंभदी, नीवी जी करा कि भाई इंच दी पवा की डन 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 डन। अभी तो आप बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आज से तकरीबन 5 माह कबल एक जलसा था, बल्कि जलसा नहीं, एक धरना था। खान साहब ने उसकी कॉल दी थी, आप पहुंच नहीं पाए, क्या वजह थी? मैं बीमार था। कितने बीमार थे? बहुत ज्यादा। क्या बीमारी थी? चलने फिरने से कासर था, मुझे डेंगू ने काट लिया था। ये बहाना है? मैं बहाने नहीं करता, ये लोहे का हाथ है कातिया, मजदूर को पिघला कर उसका आकार बदल देता है। सही है डायलॉग, अब सही है? ठीक है, इस दफा ठीक है। शुक्र है आपको मेरी डायलॉग जो है वो पसंद आया है। अभी आप बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, सुपर एक्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस चीज पर पकड़ महसूस करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि आई एम एक्टिव। क्या महसूस करते हैं? यार पकड़ महसूस करता हूँ। मुझे ये बताइए कि आप वकील भी हैं, वकालत आप कैसे करते हैं? 40 केसेस तो आपके ऊपर हैं, आपके क्लाइंट्स आपसे क्या तवक्को करते हैं? देखिए, इसका सिंपल सा मैंने एक फार्मूला बनाया है। अगर किसी पे भी केसेस हैं, लेकिन मेरा जो केस है उसमें मुझे एज ये हासिल है कि मैं खुद एक वकील हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको मैंने बोला, अगर मुझ पे 40 केसेस हैं तो मैंने उनको कहा अपने क्लाइंट्स को, आप मेरे लिए 40 वकील करें, मैं आपका केस लड़ूंगा। देखें, जिंदगी गिव एंड टेक से ही चलती है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे ऑफर करता हूँ, ऑफर मेरी तरफ से है कि आप और मैं गिव एंड टेक कर लें, अगर आप बुरा ना माने। क्या मतलब, क्या है इस नहीं बात का? मतलब आपका अगर कोई केस है तो आप मुझे बताएं, मैं वो आपके लिए लड़ता हूँ, बाकी बदले में आप मेरे केस जो है वो लड़वाए वकील करके, उसमें ये सिंपल सी पर है। नहीं सर, मुझे क्या आपको कबूल है? क्या आपको मेरे साथ गिव एंड टेक कबूल है? क्या आपको मेरे साथ गिव एंड टेक कबूल है? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मतलब मैं तो कुछ बोला ही नहीं। भाई देखिए, खामोशी भी नीम रजामंदी कंसीडर की जाती है। आपके जो केसेस हैं वो आप मुझे बताएं, मैं आपके केसेस लड़ूंगा और आपने मेरे लिए केसेस लड़ना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप जेल में खान साहब को मिलने गए थे, उन्होंने आपसे क्या कहा? देखिए, लीडरान की और वर्कर की जो राज होते हैं वो मैं इस कब्रिस्तान में जो राज लेके बैठा हूं मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। आप अगर ये सोचते हैं मैं कि आपसे शेयर करूंगा कि खान साहब ने मुझे अपने पास बुला के मेरे कान में क्या कहा था, मैं क्यों बताऊं? बता दें, एक्सक्लूसिव हो जाएगा मैं हमारा। नहीं बताऊंगा, ये राज की बातें हैं। मैं क्यों आपको बताऊं कि खान साहब ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा था, ओए मरवत इधर आओ। मैं पास गया, उन्होंने यूं किया, मैं क्यों बताऊं? क्या किया खान साहब ने? खान साहब ने कोई कोड वर्ड दिया होगा। इसका क्या मतलब था? ये तो मैं भी नहीं समझ पाया। अब भी इस बात को मैं डिकोड करने के लिए बैठता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि सुलझ नहीं रहा।
आपने किसी और पार्टी लीडर से बात की, उससे पूछा कि इसका क्या मतलब होता है? ये क्या, वैसे क्या इशारा था, ये क्या था? यार एक तो आप ये मीडिया वाले जो है वो बड़े चस्के लेते हैं। इसका मतलब आपने किसी और पार्टी लीडर से? नहीं, ये देखिए ना, ये इसके अंदर कोई राज है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, ये खान साहब ने नॉर्मल बात मुझसे नहीं की, इसके अंदर कोई ना कोई राज छुपा है। अब ये देखिए ना, ये शुरू का जो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर कुछ है। ये अगर आप किसी फोरेंसिक वाले से आप इसको अगर डीकोड करवाएं, इसके अंदर कुछ ना कुछ निकलेगा। हाँ जी, आई होप सो कि इस प्रोग्राम से भी कुछ ना कुछ निकल आए चलने के लिए। नाज़रीन, आज के लिए बैठक गर्दी से इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।